आप लोग का जो मेरे को अच्छा गया आप लोग बहुत मेरा लाइफ के लिए मेरा काम के लिए बहुत बात पे मीठा मीठा बात किया। हम मुझे तो क्या दे दो लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। हम जब जब नवोदय में आ गया 1986-87 में उसी दिन में स्टूडेंट डबल 66 था और हम लोग का ओपनिंग में आदमी भी हो गया खाली 80% ऑफिसर डॉक्टर इंजीनियर सब हो गया। अभी भी फर्स्ट स्टूडेंट है हमका डीसी ऑफिस में DRD का ऑफिसर और बहुत है हम लोग का स्टूडेंट यहाँ का विलियम नगर स्टूडेंट और काम करते करते हम 2 साल 3 साल के लिए जितना ही वहाँ भी देखा था चलो बहुत आता है और साल लोग की भी बहुत आता है मेरे लिए बनने में बहुत अच्छा लगता है। हम 5-6 साल लग से हम नहीं आना था लेकिन मेरा टाइम नहीं है इसलिए हम वापस आ गए। इसलिए कभी कभी यहाँ में भी हो वहाँ में भी हो मेरा काम में मेरा वर्डिंग और मेरा बिहेवियर कोई किसी का ऊपर नहीं गलत हो सकता है। आदमी होने से बात बोलने में और सोच होने से और कम करने से गलत हो सकता है। इसलिए मेरे को माफ करना सबसे हम माफी मांगता हूँ सबसे भी। थैंक यू। Thank you very much, Marek sir. At the end, I would like to request our honorable principal sir, please come up on the dais and say a few words of wisdom. आदरणीय मारक सर, स्टाफ साथियों, शुभ। आज का दिन बहुत विशेष है। हमने मॉर्निंग असेंबली से शुरू किया है मारक सर की सर्विसेज के बारे में, उनके बारे में बात करते हैं। अभी सभी स्टाफ साथियों ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि वो मारक सर को कैसे जानते हैं, कैसे उनसे पहचान हुई। मेरी जो पहली पहचान मारक सर से हुई वो दिल्ली में हुई थी। ये दिल्ली नहीं गए थे लेकिन इनकी चर्चा दिल्ली में हुई थी। सबसे पहले मैं इंडक्शन के लिए दिल्ली में था तो यहाँ ब्रजेश सर थे, ब्रजेश सर बंगलेश सर। तो जब हमें स्टेशन अलॉट हुए तो मुझे विलियम नगर अलॉट हुआ। तो ब्रजेश सर ने मुझे पहले तो उन्होंने बताया कि वो चाहते थे कि उनको विलियम नगर मिल जाए और फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है आप जाओगे। तो उस स्कूल की एक पहचान है, उस स्कूल की पहचान एक आदमी है और वो है नीलदोष मारक। आप उनसे मिलोगे, बहुत हम्बल आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत डेडिकेटेड। और जिस दिन से ये स्टेशन अलॉट हुआ था उन्होंने कई बार मारक जी के बारे में चर्चा की। तो उससे मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी हुई कि ऐसा कौन आदमी है जो अपने इंस्टीट्यूशन की पहचान बन गया है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आपके नाम से संस्था को जाना जाए या संस्था का नाम आते ही कोई आपका नाम ले कि भाई आप जाओगे तो वहां वो आदमी है, वही आदमी से मिलना बेस्ट आदमी है। तो मेरे दिमाग में वो एक क्यूरियोसिटी थी। तो यहाँ आके मैं मारक जी से मिला तो वो एक जो उनकी चिर परिचित मुस्कान है, हर समय जो उनके चेहरे पे रहती है, उसी मुस्कान के साथ हमेशा मिलते हैं। तो उनको जैसे जैसे मैं देखा तो मुझे लगा कि ब्रजेश सर ने जो कुछ उनके बारे में बताया था वो थोड़ा कम था, ये और भी अच्छे इंसान है। तो हर समय कोई भी काम बोलिए, कोई भी किसी तरह की ड्यूटी में आप देखिए, हर समय वो मुस्तैद मिलेंगे और मुस्कुराते हुए मिलेंगे। सर्विसेज तो हम सब देते हैं, हम सबका जो जॉब है वो हम कोशिश करते हैं करने की, लेकिन उस सर्विस के साथ एक स्माइल जो रहती है उनके चेहरे पे, वो उनका आइडेंटिफिकेशन मार्क है और हम सब उनको उसके लिए याद रखेंगे जरूर। हर किसी से वो बड़े प्यार से मिलते हैं। शुरू में वो जब मैं आया तो मेरे पास क्वार्टर में भी आए और वो पाइन एप्पल्स लेकर आए। मुझे इस चीज में बड़ी हेजिटेशन होती थी, मतलब अभी भी होती है कि कोई मुझे गिफ्ट करता है तो मुझे थोड़ा ऑड लगता है। लेकिन उन्होंने इतने प्यार से बोला, पहले मैंने उनको मना किया कि नहीं ऐसा ठीक नहीं है। फिर उन्होंने जितने प्यार से मुझे बोला तो मैंने वो पाइन एप्पल रख लिए और वो पाइन एप्पल जो है वो उनकी तरह ही बहुत मीठे थे।
और उसके बाद कभी कभी वो आते हैं, मिलते हैं, और वैसे ड्यूटी में वो हर समय मुस्तैद मिलते हैं। आज उनकी रिटायरमेंट के दिन, आज के बाद वो इतने रेगुलरली हमसे नहीं मिलेंगे, हालांकि हम चाहते हैं कि आप बीच बीच में आते रहिए, है ना, और आपका इलाका है, आपका स्कूल है, तो आप आइए, कभी भी आइए, मोस्ट वेलकम। लेकिन इतने रेगुलरली हम नहीं मिलेंगे, तो मैं ऐसे में उनसे जो सीख लेता हूँ, जो मुझे अपने अंदर उनसे एक गुण लेने की इच्छा होती है, और मैं पूरी कोशिश भी करता हूँ, वो यही है कि आप अपनी, अभी सर बोल रहे थे कि मूड अच्छा होता है, नहीं होता है, हो सकता है अभी मैं कभी कभी हो जाता है, थोड़ा मूड ऑफ भी होता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी ओर से आपके साथ या बच्चों के साथ या जो पेरेंट्स आते हैं उनसे उसी स्माइल के साथ मैं मिलता रहूं, जिस स्माइल के साथ मारक जी हमेशा सबसे मिलते हैं। तो ये इनसे मैं सीखना चाहता हूं या मैं सीखता हूं। बाकी आज आप सभी ने उनको शुभकामनाएं दी, मैं भी अपनी ओर से पर्सनल, अपनी फैमिली की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप बहुत स्वस्थ रहें, बहुत लंबा जिए और बहुत बढ़िया जीवन जिए। वो सर ने बताया ही है कि उनके पास पूरा रिटायरमेंट प्लान है, तो वो प्लान आप पूरी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। Principal sir, for your words of wisdom. At the end of this program, I would like to request our PGT Shivam Gupta sir for vote of thanks. Sir, Khaled sir, all my teachers. वोट ऑफ थैंक्स जनरली बड़ा फॉर्मल सा होता है, लेकिन सर की परमिशन के साथ आज मैं भी अपनी भावनाएं थोड़ी व्यक्त करना चाहूंगा। पर सर इशारा कर रहे हैं, थोड़ा छोटा रखिएगा, लेकिन थोड़ा सा लंबा रखिएगा। इट इज नॉट एवरी डे कि आप शॉर्ट ऑफ वर्ड्स होते हैं, आपके पास शब्द नहीं होते। काफी देर से बैठा कुछ सोच रहा था, लेकिन बाद में कुछ समझ नहीं आया। आप सबने बरगद का पेड़ देखा होगा, बट वृक्ष कहते हैं उसे हिंदी में। अगर मारक सर बट वृक्ष है, तो मैं वो कोपल हूँ, वो छोटा सा पेड़ हूँ जो अभी शायद जमीन के नीचे ही है, ऊपर निकला नहीं है, क्योंकि सर का जितना वर्किंग एक्सपीरियंस हो गया उतनी मेरी उम्र नहीं हुई है अभी। तो मेरे लिए कुछ भी कहना ऐसे ही होगा जैसे सूरज को मैं दिया दिखा रहा हूँ। लेकिन फिर भी सर, मुझे ये मौका देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका कि मैं इतने